हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये एक नाम से हो रहेगा, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। दोनों का मीनिंग्स बिल्कुल सेम है और काफ़ी रिपीट होने वाला आपका एक क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हमें बिल्कुल भी थोड़ी ढील नहीं देनी है, जिसकी वजह से वो एग्जाम में आए तो हमसे ना लिखा जाए। उसको हमें पूरी ही डिटेल में अच्छी तरीके से समझना है, जिससे कि हम उसको ईजिली लिख सकें अगर वो एग्जाम में आता है तो देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा है आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का है, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं तो ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपने जो इसके पीछे के वीडियो लेक्चर है, जैसे कि हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है, तो वहाँ पे अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो ये टॉपिक आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। बाई चांस अगर आपको नहीं पता है प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो देखिए, जो थर्ड यूनिट हमारी चल रही है स्टार्टिंग के 2 वीडियो लेक्चर, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप वहाँ पे जाइए, उनको डिटेल में वॉच कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, जिससे इजीली आप इसको समझ लेंगे। क्योंकि देखिए, इंपॉर्टेंट तो टॉपिक हमारे है ही, साथ ही में इजी बहुत ज़्यादा है। बस आपको समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाए। तो चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं फुल डिटेल में। तो देखिए, नॉर्मल हम सभी जान गए प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है। सीधा सीधा जब हम दवाई लेने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो क्या करता है, एक पेपर बनाता है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो किसका होता है, पेशेंट का होता है। यानी हम दवाई लेने गए, हमारा नाम, एज, सेक्स वगैरह सब वो उस पर लिखेगा, जो हमें बीमारी है उससे रिलेटेड दवाइयाँ लिखेगा और वो आपको दे देगा। एंड आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर कहाँ पे जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, जो एक तरह से उसकी दवाइयों को डिस्पेंस कंपाउंडिंग करता है। तो वो जो एक तरह से स्टेप होते हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन किसको दिया है, फार्मासिस्ट को दिया है, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग की जाएगी किसके थ्रू की जा रही है, फार्मासिस्ट के थ्रू। तो फार्मासिस्ट के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग करना क्या कहलाती है यहाँ पे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमारी हैंडलिंग की जाने वाली है। अब कुछ देखेंगे यहाँ पे हम स्टेप। देखिए, कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो फार्मासिस्ट को एक तरह से ड्यूटी भी होती है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि इसको अच्छी तरीके से डिस्पेंस करे। कोई इसमें एरर है तो उसको भी एक तरह से सही करें। अब किस तरह से सही करें, इसको चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दी 4 स्टेप्स होते हैं जो एक तरह से नीचे दिए हुए हैं, जिनको हम डिटेल में देखेंगे, जिसको कि शुड बी फॉलो, एक तरह से फॉलो किए जाते हैं व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जब प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग किया जाता है। फॉर इट्स कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग और लेबलिंग वाला जो वर्क होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है। उससे पहले भी हमें यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे कि स्टेप हमारे कौन से रहेंगे, 4 स्टेप हमारे ये रहेंगे। फर्स्ट रहेगा यहाँ पे रिसीविंग, सेकंड यहाँ पर रहेगा रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड हमारा रहेगा कलेक्टिंग एंड वेटिंग द मटेरियल, फोर्थ हमारा रहेगा यहाँ पे, देखिए यही हमारे यहाँ पे 4 स्टेप रहेंगे, जिसमें पूरा ही टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिसीविंग। तो रिसीविंग जो होता है हमारे फर्स्ट स्टेप होता है, और एक तरह से सारे स्टेप हमारे फार्मासिस्ट के थ्रू ये किए जा रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए अपने फीवर की दवा लेने, तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे देंगे, फार्मेसी काउंटर पे देंगे, और ये किसके थ्रू एक तरह से रिसीव किया जाएगा, फार्मासिस्ट के थ्रू। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट टू रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट। आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है जो एक तरह से फार्मासिस्ट आपसे ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो इसकी ड्यूटी होती है कि वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। While receiving, he should not change any facial expression। और देखिए, जब मान लीजिए आप फार्मासिस्ट हैं, हम एक पेशेंट है जो, तो जब हम आपके पास गए प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो हमसे प्रिस्क्रिप्शन लेके आपको कुछ भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है, जिससे कि गलत एक तरह से इफेक्ट पड़े पेशेंट के ऊपर। किस तरह से पड़े, चलिए देख लेते हैं। बिकॉज इट में कोज, आपका हंसना या आपका कंफ्यूज होना एक तरह से कोज कर सकता है ए इम्प्रेशन ऑन द पेशेंट, पेशेंट के ऊपर, दैट ही इज सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। हम पेशेंट आपके पास गए, आप कुछ क्या हो रहे हैं, भी हंस रहे हैं या आप गुस्सा हो रहे हैं या आप कुछ अजीब से रिएक्शन कर रहे हैं अपने फेस के थ्रू, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे या सरप्राइज हो जाएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिखा है जिससे देख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं या हंस रहे हैं, कहीं गलत दवाइयाँ तो नहीं लिख दी है डॉक्टर ने। तो इस तरह कन्फ्यूजन पेशेंट के अंदर आ सकती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे सेकंड स्टेप। तो ये हमारा कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, जो एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन होता है किसके पास है, फार्मासिस्ट के पास है, तो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। यानी जो उस पर पूरा ही लिखा हुआ है, रीड क्या करेगा, जैसे पेशेंट का नेम लिखा हुआ है, सेक्स मेल है फीमेल है, एज क्या है, बॉडी वेट वगैरह जो होता है, साथ ही में जितनी दवाइयाँ उस पर लिखी हुई हैं, क्या डोज है, कितने टाइम देनी है, यानी टोटली वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, साथ ही में चेक करेगा। चेक क्या करेगा, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसकी फॉर्मेट हो सही से है या नहीं, अगर गलत है तो एक तरह से उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ये चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट
टू चेक द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। वो चेक करेगा जो प्रिस्क्रिप्शन है एक तरह से जो लीगली लिखा जाता है उस प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, या उसमें कुछ कमी है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, फॉर्मेट में अच्छे से वो नहीं है मान लीजिए। एनी डाउट इन केस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स और ड्रग एंड डायरेक्शन ही शुड डिस्कस विद अनदर सीनियर फार्मासिस्ट और फिजिशियन बट नॉट विद द पेशेंट। इसका सीधा सीधा क्या मतलब निकल के आ रहा है, यानी एनी डाउट इन केस प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स या ड्रग, मान लीजिए कोई ऐसा डाउट है यानी कोई इंग्रेडिएंट्स या तो ज़्यादा डोज में लिख दिया है या कम लिख दिया है, यानी उसकी डोज गलत लिख दी है कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट को पूरी नॉलेज होती है, सिर्फ जो डॉक्टर होते हैं दवाइयाँ लिख कर देते हैं, बाकी सारा काम तो एक तरह से फार्मासिस्ट के थ्रू किया जाता है, वो रेगुलर उसको कर रहा है तो उसको सारा सब कुछ वहाँ पे पता होता है। तो कुछ ऐसी गलतफहमी है किसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स या ड्रग के अंदर, या मान लीजिए उसकी जो डायरेक्शन है, देने की डायरेक्शन हिसाब से ज़्यादा लिख रखी है, गलत लिख रखी है, तो उसको क्या करना है, शुड नॉट डिस्कस, उसको एक तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए किसके साथ, पेशेंट के साथ। जैसे लास्ट में हमने पॉइंट यहाँ पे आपको बता दिया पहले, उसको कहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, अपने सीनियर के साथ में या फिजिशियन के साथ में, जो उसके सीनियर फार्मासिस्ट हैं या तो उनसे डिस्कस कर ले कि सर इस तरह से मतलब कि कुछ है तो इसमें क्या, इस सिचुएशन में हम क्या करें, या वो सीधा सीधा फिजिशियन से जिसने उस प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है। तो दोनों ही कंडीशन में एक तरह से वहाँ पे वो डिस्कस कर सकता है। तो ये हमारा पूरा स्टेप होता है जो हमारा सेकंड होता है, यानी रीडिंग करना, अच्छे से चेक करना, या कुछ उसमें गलती हो गई तो एक तरह से फिजिशियन या फार्मासिस्ट है उसकी सलाह लेना। तो ये पूरी प्रॉपर इसके अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है जैसे व्हाट टू चेक इन ए प्रिस्क्रिप्शन। अब जो फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है उसमें चेक क्या करता है, वैसे हमने आपको बताया, थोड़ा सा क्लियर आप कर लीजिए। जैसे कि एरर इन डोजेस, उसकी डोज में तो कोई एरर नहीं है, जो डोज उसको दी जा रही है mg के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, कुछ फिजिशियन ने बाई चांस ध्यान कहीं और तक कुछ ऐसी ड्रग लिख दी जो आपस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या कोई ऐसी डिसीज है बंदे को, कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जिसमें कुछ ड्रग एक तरह से हमारी रिएक्शन कर जाती हैं, सूट नहीं करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग। तो ऐसी ड्रग उसमें लिखी हुई है उसको वहाँ पे चेक करेगा। साथ में ड्रग इंटरेक्शन, कुछ हमारी या तो 2 टैबलेट ऐसी होंगी या कुछ दवाइयाँ ऐसी होंगी जो बॉडी के साथ में जाकर रिएक्ट कर लेंगी, तो ऐसी दवाइयाँ भी एक तरह से उसमें चेक हमें करनी होती हैं। ये सब उसमें एक तरह से प्रॉपर सही है तो एक तरह से हमारा प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे करेक्ट होता है। तो सेकंड स्टेप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप। थर्ड हमारा क्या आता है यहाँ पे, कलेक्टिंग एंड वेटिंग द मटेरियल। मान लीजिए क्या किया भाई, रिसीव आपने कर लिया, रीड भी कर लिया और उसको चेक भी कर लिया, सब चीज़ आपका सही है। उसके बाद जो हमारा स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होता है कलेक्ट करना, जो उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मटेरियल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए पीसीएम लिखी हुई है, मोक्सिसिलिन, एंटासिड, तो क्या करेगा, उन सबको एक तरह से वो कलेक्ट करेगा। कुछ हमारा पाउडर मटेरियल है तो उसको कलेक्ट करेगा, यानी जैसा भी मटेरियल है। साथ में क्या करेगा, उसका वेट करेगा उस मटेरियल का, जो एक तरह से वेट के हिसाब से कितना उसको देना है। तो ये हमारा हो जाता है जैसे बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग करने से पहले। तो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग हमने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया, यहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको। तो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करने से पहले किस चीज़ की, प्रिस्क्रिप्शन की, यानी बिफोर ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट, जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है इसके लिए, यानी जितना हमें देना है। आर कलेक्टेड, उसको कलेक्टेड किया जाता है। अब देखिए कलेक्ट कहाँ से किया जाता है, जैसे आपने फार्मेसी देखी ना, रैकें वगैरह होती हैं एक तरह से, तो वहाँ से जिन डब्बों में जो चीज़ रखी हुई होती है वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, यानी सारे मटेरियल आपने कलेक्ट कर लिया जितना प्रिस्क्रिप्शन में आपका लिखा हुआ है। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस, और बैलेंस आप जहाँ पे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में आपने रख दिया। चलिए ठीक है, वो आपका हो गया। आफ्टर वेटिंग, और जब आपने उसको वेट कर लिया, ईच मटेरियल को शुड बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड, यानी क्या कर दिया, ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड क्या कर देंगे, आप उसको रख देंगे। अब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, पहले आपने लेफ्ट साइड में रखा फिर आपने राइट साइड में रखा, तो इसका रीज़न होता है क्योंकि बिना एक तरह से वेट क्या हुआ और वेट क्या हुआ आपस में मिक्स ना हो, तो इसलिए पहले हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, फिर हम कहाँ रखते हैं, राइट साइड में। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। एंड चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंपाउंडिंग एरर्स। तो यानी ये जो हमारे होते हैं कुल मिला के जो कंपाउंडिंग के एरर्स हैं उनसे भी बचा जा सकता है इस तरह से। साथ ही में नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ एडवाइसेबल टू रीड द लेबल्स ऑफ ईच स्टॉक बॉटल्स एट लीस्ट 3 टाइम्स। जो एक तरह से हमारी स्टॉक बॉटल से जिनमें हमारी दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को, तो हमें एटलीस्ट 3 टाइम उसका लेवल पढ़ लेना चाहिए। कहीं दूसरी दवाई तो एक तरह से हम ना ले लें। क्या होता है, बाज़ टाइम हमारा ध्यान कहीं और होता है, या क्या होता है, कुछ दवाइयाँ सेम हमारी क्या होती हैं, बॉटल्स वगैरह में रखी होती हैं, तो हमें लेवल को देख के एटलीस्ट 3 टाइम देखना चाहिए, जब भी हमें लेना चाहिए, जिससे गलत दवा एक तरह से हम कलेक्ट ना करें, जिससे कंपाउंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग हमारी एक तरह से ख़राब हो जाए। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आ जाता है लास्ट पॉइंट, पॉइंट 4, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो देखिए कंपाउंडिंग हमने पीछे वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, तो यहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा सीधा जब हमारा मटेरियल पूरा तैयार हो जाता है एक तरह से कंपाउंडिंग की जाती है,
कह सकते हैं उसको पैक वगैरह कर दिया जाता है, लेबलिंग वगैरह उसकी प्रॉपर कर दी जाती है और पेशेंट को दे दिया जाता है। जैसे कि कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट, जो हमारा कंपाउंडिंग का वर्क होता है ये कहाँ पे कैरिड आउट किया जाता है, इन ए नीट प्लेस यानी साफ सुथरे स्थान पे किया जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ना हो या गंदगी वगैरह ना हो, जिसकी वजह से एक तरह से हमारा मटेरियल खराब वहाँ पे हो जाए, जिससे पेशेंट को एक तरह से नुकसान हो कुछ भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर क्लीन्ड एंड ड्राइड थ्रोली, जितने एक तरह से इक्विपमेंट वगैरह हमारे कंपाउंडिंग पैकेजिंग लेबलिंग में यूज हो रहे हैं वो एक तरह से क्लीन होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी सिचुएशन है, यानी जिसकी हम एक तरह से पैकेजिंग या लेबलिंग हमारी कंपाउंडिंग हो रही है। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द कंपाउंडेड मटेरियल शुड बी फिल्ड इन ए सुटेबल कंटेनर बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड यूज। तो देखिए क्या है, जो हमारा कंपाउंडिंग मटेरियल है जो हमने कंपाउंडेड किया है तो उसकी एक तरह से फिल किसमें हमने करना चाहिए, फिल का सीधा सीधा मतलब समझिए भरना चाहिए। भरते कहाँ है, हम कंटेनर वगैरह के अंदर भरते हैं। इन्हें सुटेबल कंटेनर जो एक तरह से उस दवाई के हिसाब से सुटेबल है। कुछ कंटेनर हमारे होते हैं जैसे मेटल कंटेनर होते हैं, कुछ दवाइयों के साथ में रिएक्शंस वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक सुटेबल कंटेनर में हमें उसको क्या करना है, एक तरह से पैक करना है, उसकी क्वालिटी के बेस पे, क्या उसकी क्वालिटी है, साथ ही में उसके यूज के बेस पे। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट ए टाइम। तो देखिए एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को हमें हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने 2 से 3 प्रिस्क्रिप्शन एक साथ हैंडल कर रहे हैं, एक दवाई एक में चली गई, एक की दवाई एक में चली गई। किसी कंटेनर में 2 सील दवाई भरनी थी उसमें 2 सील चली गई, जिस वजह से लेबलिंग वगैरह सब चीज़ हमारी खराब हो गई। नुकसान किसका होगा, डायरेक्ट पेशेंट का होगा, क्योंकि उसको आपने किसी और नाम से कोई और दवाई वहाँ पे पैक कर दी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही में दिस साइज ऑफ द लेबल शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कंटेनर। तो मान लीजिए कंटेनर तो हमारा छोटा है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी प्रॉपर एक तरह से मतलब सफिशिएंट इतना होना चाहिए जिससे कि वो कंटेनर पे इजीली चिपक सके। इतना बड़ा ना हो सारे कंटेनर को वहाँ पे ढक ले। यानी क्या होता है, आप नॉर्मल देखते हैं सिरप्स वगैरह के हमारे जो कंटेनर होते हैं इस तरह से मतलब हमारा प्रॉपरली वहाँ पे लेवल होना चाहिए, जिस पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए उस ड्रग से रिलेटेड। लेवल हमारा क्या होता है, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेबलिंग डिस्पेंसिंग वाले आने वाला है, तो डिटेल में उसको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेबल शुड कंटेन द रिक्वायर्ड सजेशन डायरेक्शन टू दी पेशेंट। जो हमारे लेबल एक तरह से जो हमने दवाई कंपाउंड की है उसके ऊपर लगा हुआ है वो सजेशन या एक तरह से प्रॉपर डायरेक्शन एक तरह से कंटेन करे। मीन सीधा सीधा हम कह सकते हैं पूरी जानकारी उसके ऊपर होनी चाहिए जिससे पेशेंट उसको पढ़ के इजीली उसका यूज कर सके। तो देखिए टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। एक एक यहाँ पे स्टेप को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डी फार्मा सेकेंड ईयर की फार्मास्यूटिक्स। तो देखिए क्या है कि वहाँ पे जो आपका ओल्ड सिलेबस था उसमें आपके फार्मास्यूटिक्स सेकंड में आपका ये टॉपिक था, तो वहाँ पे हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसके नोट्स आई थिंक हमने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, साथ में उसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप इजीली उसको वॉच कर लीजिए अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं। तो क्वालिटी आपको उसकी डाउन मिल सकती है क्योंकि चैनल जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम के डले हुए हैं। तो देखिए चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मिलते हैं हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।